हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पल्स इंस्टीट्यूट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हम जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं इन हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, वहां हम जो मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, क्या उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आज। तो जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम आयरन की बात कर ले या इलेक्ट्रिकल केटल की बात कर ले या हीटर की बात कर ले, ओवन की बात कर ले, इन सभी में एक हीटिंग एलिमेंट हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका जूल्स लॉ पर बेस्ड है। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी एंड आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहां से हमें पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। मींस किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। मींस जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें हीट उतनी ज्यादा डेवलप होगी। तो हम जब भी कोई भी हीटिंग डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हम जो मटेरियल यूज करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो यहां से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन ए और बी में से कोई एक है। अब हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी हीटिंग डिवाइसेस में हम हाई रेजिस्टिविटी का एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो फिर वो ज्यादा हीट होता रहेगा, और हीट होने की वजह से उसके मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ता है, एक ऐसा एलिमेंट यूज करते हैं हम जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मींस जो हाई हीट को भी रेजिस्ट कर पाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक एलिमेंट के पास है जिसका नाम है टंगस्टन, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, दैट इज 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट को भी ये रेजिस्ट कर पाता है, और सबसे ज्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का है तो वो टंगस्टन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है मटेरियल शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। Okay, this is the solution of this question. I hope you understand it. Okay, students. Resistance of a wire does not depend on its, these are the four options: length, area of cross section, shape and material. तो क्वेश्चन है आपसे कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो इनमें से कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। रेजिस्टेंस वी नो is equals to rho L upon A, where ये एक वायर है जिसकी लेंथ है L, और इस वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सर्कुलर शेप का एरिया A हमने इसे एज्यूम किया, और इस वायर की मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होगी जिसे हम मानते हैं रो, और ये रो की वैल्यू चेंज होती है। जैसे ही मटेरियल चेंज हो जाएगा रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वायर चाहे किसी भी शेप का हो, उसका रेजिस्टेंस कभी भी शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।